गुड इवनिंग एवरीवन। हमने हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 8। तो थोड़ा सा चैप्टर के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ मीन्स थिंग्स को कंपेयर करना, क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना। In our daily life, there are many occasions when we compare two quantities. Suppose we are comparing heights of Hina and Amir. We find that देखो डेली लाइफ में हम कई जगह पे क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। हाइट्स लगा सकते हैं आप। यहाँ पर दिया हुआ है हिना और आमिर की हाइट। तो आमिर की हाइट 75 सेंटीमीटर है, हिना की है 150 सेंटीमीटर। तो हिना की हाइट आमिर की हाइट से डबल है, ठीक है, दुगनी हाइट है उससे। हिना इज़ 2 टाइम्स टॉलर देन आमिर। हाँ भाई, इसकी 75 सेंटीमीटर, इसकी 150 है, तो 2 टाइम्स टॉलर है। और अगर आमिर के लिए बात की जाए तो आमिर हाइट इज़ हाफ ऑफ हिनाज हाइट। आमिर की हाइट हिना की हाइट से हाफ है, ठीक है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल वेयर 20 मार्बल्स आर डिवाइडेड बिटवीन रीटा एंड अमित such that Rita has 12 marbles and Amit has 8 marbles. 20 marbles हैं हमारे पास, रीटा और अमित हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं मार्बल्स को। रीटा के पास 12 हैं और अमित के पास 8 मार्बल्स हैं। देन वी कैन से फ्रैक्शन से हम बोल सकते हैं कि रीता हैज़ 3/2 टाइम्स द मार्बल दैट अमित हैज़, और अमित हैज़ 2/3 पार्ट ऑफ वॉट रीता हैज। अब ये फ्रैक्शन हमने लास्ट क्लास में 6th क्लास में करके देखा है कि ये 3/2 निकाला कैसे इसने, आप सोच रहे होंगे। देखिए, रीता हैज़ 3/2 टाइम्स द मार्बल दैट अमित हैज़, ठीक है। तो रीता के पास 12 मार्बल्स हैं और अमित के पास हैं 8 मार्बल्स। इनको कट कीजिए, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, 3/2। अब अमित हैज़ 2/3 पार्ट ऑफ वोट रीता हैज़। तो अमित के रीता के साथ रेशियो देखिए मार्बल्स का। तो अमित के पास कितने हैं, 8, और रीता के पास है 12। 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 2/3, ठीक है। Yet another example is where we compare speed of a cheetah and a man. ठीक है, हमने एक हाइट का एग्जाम्पल देखा कंपेयर क्वांटिटीज़ में, एक हमने मार्बल्स का एग्जाम्पल देखा कि रीटा के पास 12 हैं और अमित के पास 8 हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि चीता और मैन की स्पीड का, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ ए चीता इज 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ ए मैन। चीता की स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 120 किलोमीटर पर आवर, और मैन की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर पर आवर। Then we can say 20/120. This is the speed of a man of the speed of the cheetah. 1/6 हुई है, 2 6 12, 1/6 हुई, ठीक है। Do you remember comparisons like this in class 6th? We have learned to make comparisons by saying how many times one quantity is of the other. रेशियो वाली बात की है हमने कि how many times one quantity is of the other. Here we see that it can also be inverted and written as that what part one quantity is of the other. यहाँ हम देखेंगे कि हम इन्हें इन्वर्ट भी कर सकते हैं। Now in the given cases we write the ratios of the height as, रेशियो लिखें तो हिना की हाइट मेरे पास कितनी थी, 150 सेंटीमीटर, और आमिर की हाइट कितनी थी मेरे पास, 75 सेंटीमीटर। तो 150 हिना की हाइट का रेशियो आमिर की हाइट की रेशियो के साथ कितना आएगा, 150/75। इसे मैं कैसे लिखती हूँ, 2:1 लिख सकती हूँ, ठीक है। कैन यू नाउ राइट द रेशियोज फॉर द अदर कंपेरिजन्स? यस, ये देखिए आप, अमित रीताज मार्बल्स रेशियो, अमित्स मार्बल्स कितने आए, 12:8। क्या गया है, 3:2 लिख सकती हूँ मैं इसे। और चीता की हाइट से
मैन की हाइट का कंपैरिजन किया जाए तो मैन की हाइट कितनी है मेरी 20 किलोमीटर और चीता की हाइट कितनी है 120 किलोमीटर, तो 1:6 आ जाएगा। और हम 6th में पढ़ के आए हैं कि रेशियो में कभी भी हमारी यूनिट्स नहीं अप्लाई होंगी। रेशियो 1:6, 2:3, 3:4 ऐसे होगा, यूनिट्स इसमें नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हमने इफ़ हिनाज हाइट वाज 150 सेंटीमीटर एंड आमिर्स वाज 100 सेंटीमीटर देन द रेशियो ऑफ द हाइट्स वुड बी, देख 150 होता अगर हिना की हाइट और आमिर की 100 होती तो हम क्या करते 150 अपॉन 100 कितना आ जाता मेरे पास 15/10। 15 को 5 से इनको बोथ को डिवाइड करो, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 3:2 आ जाता। तो मैं बोल सकती थी कि हिना और आमिर की हाइट का रेशियो 3:2 है। दिस इज़ द सेम एज द रेशियो ऑफ रिताज एंड अमित शेयर ऑफ मार्बल्स। उनके मार्बल का शेयर भी 3:2 आ रहा था, 12:8 था, हमने उससे 3:2 निकाल लिया था। ठीक है, thus we see that the ratio for two different comparisons may be the same। हाँ देखो 3:2 ये भी आया है और 3:2 मार्बल का भी आया है, तो दो डिफरेंट कंपैरिजन के रेशियो सेम हो सकते हैं। रिमेंबर दैट टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़ द यूनिट मस्ट बी द सेम। अब ये ध्यान रखिए, जब दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करेंगे तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती कि मेरे पास 15 मार्बल्स हैं और मेरे पास लड्डू हैं 16, तो इनका कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन होगा सेम क्वांटिटी का, सेम यूनिट्स का। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। तो देखो अब देखिए ये यूनिट और ये यूनिट सेम नहीं है हमारी, ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो या तो मैं मीटर को किलोमीटर में चेंज करूँ या किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँ। तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में मेरे 1000 मीटर होते हैं, तो मेरे 3 किलोमीटर में कितने मीटर हुए 3000 मीटर। तो मेरे लिए ये इजी रहेगा, 3 किलोमीटर 3000 मीटर आ जाएगा मेरे पास। रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा मेरा 3 किलोमीटर रेशियो 300 मीटर, इसी में लिख सकती हूँ 3000 मीटर रेशियो 300। कितना आ जाएगा ये, कैंसिल करूँगी तो मैं 3000 अपॉन 300, ये आ जाएगा मेरे पास 30/3, 3 10 जा 30, तो मेरे पास 10 आ जाएगा, 10:1। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज। Different ratios can also be compared with each other to know whether they are equivalent or not. To do this, we need to write the ratios in the form of fractions and then compare them by converting them to like fractions. If these like fractions are equal, we say the given ratios are equivalent. Equivalent ratios की बात करनी है हमें, तो different ratio भी compare हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा करने के लिए हम रेशियोज को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे, फिर उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके। अगर ये लाइक फ्रैक्शंस इक्वल हैं तो हम बोल देंगे कि रेशियो हमारे इक्विवेलेंट है। देखिए हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल देखिए। आर द रेशियोज 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट? तो देखो, टू चेक दिस वी नीड टू नो वेदर 1/2 इज इक्वल टू 2/3। इफ़ ये इक्वल आ जाता है हमारे पास, देन वी कैन से कि 1:2 एंड 2:3 आर इक्विवेलेंट। वी हैव 1/2, तो इसे आप डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बोथ को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा मेरे पास 3/6। और जो मेरे पास 2/3 है उसे बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास 4/6 आएगा। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर रही हूँ, तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो गया 6। अगर पहले वाले रेशियो की बात करूँ तो मेरे पास है 3/6, 6 के 3 पार्ट। दूसरे रेशियो की बात करूँ 2/3 की, तो मेरे पास 4/6 है, मीन्स 6 के 4 पार्ट्स। तो ये मेरा इक्वल नहीं है। मुझे पता है कि 3/6 इज़ लेस देन 4/6, विच मीन्स दैट 1/2 इज़ लेस देन 2/3। ठीक है, therefore the ratio 1:2 is not equivalent to the ratio 2:3। use of such comparisons can be seen by the following example। अब एग्जाम्पल 3 देखिए आप। Following is the performance of a cricket team in
द मैचेस इट प्लेड। ठीक है, तो ये हमें इस टेबल में लास्ट में कुछ हुए मैचेस की परफॉर्मेंस दी हुई है। लास्ट ईयर विंस 8 है हमारी, लॉसेस है हमारे 2। दिस ईयर 4 विंस हैं 2 लॉसेस हैं। इन विच ईयर वाज द रिकॉर्ड बेटर, हाउ कैन यू से सो। ठीक है, तो देखो लास्ट ईयर विन की बात करें तो 8 विन थी मेरे पास और मेरी लॉस थे 2, तो मेरा रेशियो आ गया 4:1, 2 4 जा 8। इस ईयर की बात करूँ तो मेरे 4/2 है, 4 मेरी विन है, 2 मेरी लॉस है, तो 2:1 आ गया। ठीक है, अब देखो 4:1 और 2:1 का मुझे बताना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं। तो 4/1 2/1 से बड़ा है, 4 बड़ा है 2 से। 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, हम इसे 4 सीधा बोलेंगे। तो 4 बड़ा है 2 से, तो वी कैन से दैट these ratios are not equivalent। ठीक है, in class 6 we have also seen the importance of equivalent ratios, the ratio which are equivalent are said to be in proportion। हमने क्लास 6 में इक्विवेलेंट रेशियोज के बारे में पढ़ा है। जो रेशियोज इक्विवेलेंट होते हैं उन्हें हम प्रोपोर्शन में बोलते हैं। लेट अस रिकॉल द यूज ऑफ प्रोपोर्शंस। कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन एंड गेटिंग सॉल्यूशंस। सो हमारी डेली लाइफ में प्रोपोर्शन कहाँ काम आता है, कहाँ यूजफुल होता है, ये देखते हैं हम। तो देखिए, ये अरुणा ने एक स्केच मेड किया है अपनी बिल्डिंग का, जिसमें वो रहती है अपनी मदर के साथ। उसकी मदर बाहर खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप फिगर में। ठीक है, तो बट मोना बोलती है कि इस ड्राइंग में कुछ रॉन्ग है, ये सही नहीं है। कैन यू से व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या आप अज्यूम कर सकते हो क्या गलत है इसमें। तो देखिए, क्या हमारे जो हाउस है, जो हमारी बिल्डिंग होती है, और जो ये अरुणा की मदर की हाइट है, क्या ये इतनी ही इससे हाइट पे होती है ज़्यादा। इट मीन्स ये कंपैरिजन रॉन्ग है। इसकी मतलब मदर की हाइट छोटी होनी चाहिए बिल्डिंग के कंपैरिजन में, तो बट ये तो हाफ आ रही है हाउस के। चलो हम देखते हैं। इन दिस केस द रेशियो ऑफ हाइट्स इन द ड्राइंग शुड बी द सेम एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हाइट्स। एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग और एक्चुअल हाइट ऑफ मदर का जो रेशियो है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग इन ड्राइंग एंड हाइट ऑफ मदर इन द ड्राइंग के इक्वल होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शन में है। ओनली देन वुड दीज बी इन प्रोपोर्शन। ऑफन व्हेन प्रोपोर्शंस आर मेंटेन्ड द ड्राइंग सीम्स प्लीजिंग टू द आई। और अगर प्रोपोर्शन मेंटेन किया जाता है तो बिल्डिंग, तो हमारी ड्राइंग अच्छी लगती है, अच्छी दिखती है, ये बोला जा रहा है इसमें, प्लीजिंग टू द आई। Another example where proportions are used is in the making of national flags. Do you know that the flags are always made in fixed ratio of length to its breadth? जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका फिक्स रेशियो होता है लेंथ और ब्रेड्थ का। These may be different for different countries but are mostly around 1.5:1 और 1.7:1। ठीक है, we can take an approximate value of this ratio as 3:2। Even the Indian post card is around the same ratio। Indian post card होता है वो भी इस रेशियो के ही लगभग अराउंड होता है। Now you can say whether a card with length 4.5 cm and breadth 3.0 cm is near to this ratio। देखो, इसने बताया कि जो कार्ड्स होते हैं 3:2 के होते हैं। ठीक है, अब इसने मुझे 4.5 सेंटीमीटर और 3.0 सेंटीमीटर दो लेंथ और ब्रेड्थ दे दी, दो मेजरमेंट्स दे दी। तो मुझे बताना है कि क्या मेरे जो ये हैं मेजरमेंट्स इस रेशियो में हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 4.5 रेशियो 3.0 निकालूँगी। कैसे आएगा वो 4.5/3.0, इसे मैं लिख सकती हूँ 45/30 अगर मैं डेसिमल साइन हटा लूँ तो। ठीक है, ये 0 है। तो अब 15 3 जा 45 एंड 15 2 जा 30, 3:2 आ गया मेरा। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला मेरा इक्विवेलेंट है
किसके? 3:2 के। We see a wide use of such proportions in real life. Can you think of some more situations? देखिए अब ये proportions और ratios का हमारी लाइफ में बहुत ही वाइड यूज है। इनके कुछ सिचुएशन, इनके कुछ रियल लाइफ में जो यूजेस आप सोच के देखिए। We have also learnt a method in the earlier classes known as unitary method, in which we first find the value of one unit and then the value of the required number of units. हाँ, unitary method हम 6th क्लास में पढ़ के आए हैं। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं उसके बेस्ड पे। A map is given with a scale of 2 cm is equal to 1000 km. What is the actual distance between the two places in kilometers if the distance in the map is 2.5 cm? तो देखिए अगर 2 सेंटीमीटर के लिए मेरे पास, तो पहले तो अरुण और मीरा ने क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया वो देखिए, फिर हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। देखिए अरुण ने क्या किया, डिस्टेंस ले लिया x किलोमीटर और उसने रेशियो से ट्राई किया कि 1000 x इज इक्वल टू 2:2.5, ठीक है। फिर 1000 अपॉन x इज इक्वल टू 2/2.25 और ये उसने रेशियो से निकालने की कोशिश की है। रेशियो से कैसे निकाला है उसने कि जो 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर का रेशियो है वो 2.5 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस हमें निकालना है उसके रेशियो के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये जो रेशियो है देखो ये मैप के मेरे स्केल है 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर और ये मेरा एक्चुअल डिस्टेंस है। मान लो ये डिस्टेंस जो निकालना है ये वो x है मेरा, तो मैं 2 और 2.25 का रेशियो और 1000 और x की रेशियो, ये मेरे मैप में गिवन स्केल है और ये मेरा एक्चुअल डिस्टेंस है। अगर मैं इनका रेशियो कंपेयर करूँ, प्रोपोर्शन कंपेयर करूँ तो वो इक्वल होगा मेरा। उसके बेसिस पे अरुण ने मेरा ये क्वेश्चन निकाला कि 1000 रेशियो x इज इक्वल टू 2:2.5 और ये कैलकुलेशन की 1000 अपॉन x इज इक्वल टू 2/2.5। 1000 क्रॉस 2.5 अपॉन x इज इक्वल टू 2/2.5 क्रॉस x क्रॉस 2.5, ठीक है। ये 1000 अपॉन x है इज इक्वल टू 2/2.5। अब मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2.5x मल्टीप्लाई बाई 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास अल्टीमेटली 1000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 अपॉन 2, ठीक है। अब मैं इसे सोल्व करके इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 1250। फिर मीरा ने इसे किया है यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से कैसे किया है इसने कि भाई 2 सेंटीमीटर मेरा इक्वल है 1000 किलोमीटर के मैप में, तो 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा मेरा 1000 अपॉन 2 किलोमीटर के, कितने किलोमीटर के 1 सेंटीमीटर मेरा इक्वल हुआ 500 किलोमीटर के। अब मुझे निकालना है 2.5 सेंटीमीटर के लिए, तो 2.5 सेंटीमीटर के लिए मैं 500 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1250। तो अरुण ने किया है मेरा प्रोपोर्शन से इस क्वेश्चन को और मीरा ने किया है यूनिटरी मेथड से। आंसर दोनों का ही सेम आ रहा है, ठीक है। अरुण हैज सॉल्व्ड इट बाय equating ratios to make proportions and then by solving the equation Meera has first found the distance that correspond to 1 centimeter 500 kilometer आया जो, and then used that to find what 2.5 centimeter would correspond to। She used the unitary method, ठीक है।